एक घने जंगल में मोती नाम का एक विशाल हाथी रहता था। मोती बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल के छोटे जानवरों को डराता और हमेशा कहता, इस जंगल का राजा मैं हूँ, मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था। वह सबकी मदद करता और हमेशा दिमाग से काम लेता। एक दिन जंगल में बहुत भयंकर गर्मी पड़ी। धीरे धीरे तालाब और नदियाँ सूखने लगीं। सभी जानवर पानी के लिए परेशान हो गए। जंगल में सिर्फ एक बड़ा तालाब बचा था। मोती हाथी रोज वहां जाता और किसी दूसरे जानवर को पानी नहीं पीने देता। वह जोर से चिल्लाता, यह तालाब अब मेरा है, जो भी यहाँ आएगा उसे मैं कुचल दूंगा। बेचारे छोटे जानवर डर गए। सबने मिलकर कालू सियार से मदद मांगी। कालू कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, घमंड हमेशा इंसान और जानवर दोनों को हार दिलाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन कालू हाथी के पास गया और डरने का नाटक करते हुए बोला, मोती भैया, जंगल में एक दूसरा हाथी आया है। वह कह रहा था कि वही असली राजा है। यह सुनते ही मोती गुस्से से लाल हो गया। कहा है वो, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। कालू उसे जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी बहुत साफ था। कालू बोला, वो इसी कुएं में छिपा है। मोती ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा सच में दूसरा हाथी अंदर खड़ा है। गुस्से में मोती जोर से चिल्लाया, बाहर निकल। कुएं से उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, बाहर निकल। अब मोती और गुस्सा हो गया। उसने सोचा दूसरा हाथी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में उसने सीधे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। मोती उसमें फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। अब उसे अपनी गलती समझ आई। वह जोर जोर से मदद मांगने लगा। सभी जानवर वहां आए। मोती रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में सबको परेशान किया। कालू सियार बोला, ताकत बड़ी नहीं होती, समझदारी बड़ी होती है। फिर सभी जानवरों ने मिलकर रस्सियों और लकड़ियों की मदद से मोती को बाहर निकाला। उस दिन के बाद मोती बदल गया। अब वह सभी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगा और तालाब का पानी सबके साथ बांटने लगा।